तानिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। प्लीज तानिया, ऐसा मत कहो। देखो, मम्मी ने जो कुछ किया है उसके बदले मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। तुम क्यों माफी मांगने आए हो? तुमने तो कोई गलती नहीं की। माफी तो उसे मांगनी चाहिए जिसने हमारी बेइज्जती की है। देखिए आंटी, मम्मी के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। बहुत जिद्दी खातून मालूम होती, लेकिन अना की जंग में हारना मैं भी नहीं चाहती। आपके पास इस मसले का कोई और हल तो होगा। देखो बेटा, अब ये तो मुमकिन ही नहीं कि हम इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी वही करें जो तुम्हारी मामा चाहती है। लिहाजा चले जाओ यहां से। और भूल जाओ तानिया को। मोहब्बत करता हूं मैं तानिया से। नहीं बोल सकता। तानिया को तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? मैं क्या कहूं शेराज? मम्मी ने तुम्हें 2 चॉइसेस तो दे रखी है ना, अब और क्या करें? दोनों चॉइसेस में मुश्किल तो मेरे लिए है, लेकिन आंटी इस मसले का कोई और हल, कोई और चॉइस तो होगी। एक तो तुम चॉइसेस बहुत मांगते हो। ठीक है, ठीक है, एक चॉइस है मेरे पास। अगर तुम इसे पूरा कर लो तो ना तो तुम्हें घर दामाद बन के रहना पड़ेगा और ना ही मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। हाँ बताइए मुझे क्या करना है? तुम्हें नहीं, तुम्हारी मामा को करना होगा। जिस तरह सबके सामने उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, उसी तरह उन्हीं सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगना होगी। समझे? चले जाओ यहां से। एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही। आज लास्ट एग्जाम था और हिना मुझसे मिले बगैर चली गई। हिना भी खाओ किसी बात की टेंशन लेने लगती है। टेंशन? किस बात की टेंशन? उसके एग्जाम्स तो ठीक हुए ना? वो बात नहीं है। दरअसल आजकल घर में एक प्रॉब्लम चल रही है। शिराज भाई किसी बात पर बहुत नाराज है। क्या हिना से नाराज है? नहीं बाबा, मामा से नाराज है। एक्चुअली शिराज भाई जिस लड़की को पसंद करते हैं ना, मामा को उनके घर वाले कुछ अच्छे नहीं लगे, इसलिए मामा ने इनकार कर दिया। घर में भी आजकल बहुत उदासी छाई हुई है। तो इसमें हिना को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? एक्चुअली हिना भी मामा के बहुत क्लोज हैं। उनकी जरा सी टेंशन को वो अपनी टेंशन समझते हैं। वैसे तो आजकल मामा भी बहुत टेंस हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी मामा को वो लोग अच्छे नहीं लगते? हाँ। अच्छा एक बात बताओ,
तुम्हारी मामा को मैं कैसा लगता हूँ? बहुत बुरे। क्या बात है, तुम अभी तक परेशान बैठी हो? क्यों ना हो परेशान। उसने कब से कुछ भी खाया नहीं। शिराज भाई का तो पता नहीं पापा, लेकिन मामा ने कल रात से कुछ नहीं खाया। ये क्या कर रही हो तुम? उसको मनाने चली थी, खुद ही रूठ कर बैठ गई। सॉरी करेगा वो तुमसे, तुम भी उसे माफ कर देना। चलो उठो, अंदर चलो, मैं लेकर आता हूं उसे। चलो। तुम क्यों माफी मांगने आए हो? तुमने तो कोई गलती नहीं की। माफी तो उसे मांगनी चाहिए जिसने हमारी बेइज्जती की है। बहुत जिद्दी खातून मालूम होती है, लेकिन अना की जंग के मामले में मैं भी हार नहीं मानना चाहती। जिस तरह सबके सामने उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, उसी तरह उन्हीं सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगना होगी। देखो बेटा, वो तुम्हारी मां है, तुम्हारा भला ही चाहेगी। वो बचपन से लेके आज तक तुम्हारे क्या क्या नाज नखरे नहीं उठाए उसने। तुमने अच्छा मांगा, उसने दिया। तुमने गलत मांग कर जिद की, उसने वो भी दिया। लेकिन बेटा, ये शादी ब्याह के मामले बहुत नाजुक होते हैं। ऐसे वक्त में इस तरह नाराज होकर नहीं बैठना चाहिए। एक दूसरे को वक्त देना चाहिए सोचने के लिए, फैसला करने के लिए।
चल चल मेरे साथ अपनी मां को मना लो। तुम तो जानते हो वो जितना वक्त रूठने में लेती है उससे कम वक्त में मान जाती है वो। चलो शाबाश, कमा कमा कमा। I'm sorry. तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया। दिल तो मेरा भी दुखा। अगर आप जानती कि तानिया मेरे लिए क्या है तो शायद आप वो सब कुछ ना करती। मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारे और तानिया के रिश्ते से कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन बेटा अगर तानिया की अम्मी इस घर में आ गई तो इस घर का माहौल बदल के रह जाएगा। और देखो कोई भी लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो वो वहीं के तौर तरीके इख्तियार करती है। अगर तानिया और उसकी अम्मी दोनों इस घर में आएंगे तो वो अपने तौर तरीके हम पर जताएंगे, जो नामुमकिन है। बेटा इससे इख्तिलाफ बढ़ेंगे, लड़ाइयां होंगी और ये घर टूट जाएगा जो मैं अपने होते कभी भी नहीं होने दूंगी। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं? तानिया की मम्मी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तुम ऐसा करो, तुम तानिया को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं मैं तानिया को? नहीं भूल सकता मैं तानिया को, कभी नहीं भूल सकता मैं उसे। ऐसा मुमकिन नहीं है। हम ही जानते हैं कि तुम तानिया से मोहब्बत करते हो, लेकिन मोहब्बत खुद गर्जी तो नहीं सिखाती। ये तो कुर्बानी के जज्बे को उभारती है।
तुम्हें अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना होगी। ठीक है, अगर कुर्बानी देनी ही है तो फिर मैं मोहब्बत की कुर्बानी क्यों दूं? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम क्यों घर बर्बाद करने पर तुले हुए हो? इस घर को मैं नहीं, आप बर्बाद करना चाहते हो। शिराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं बाबा, क्योंकि तानिया की मम्मी ने अब अपनी शर्त बदल दी है और अब उनकी नई शर्त यह है कि जब तक मम्मी उनके पैरों में गिर गए उनसे माफी नहीं मांगेगी। वो तानिया को कभी ब्याएंगी नहीं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मम्मी ऐसा कभी नहीं करेगी। शिराज भाई ने इसके अंदर हाथ पार कर दिए। पता नहीं क्या हो गया शिराज भाई को। मामा तो बिल्कुल टूट कर रह गई हैं। शिराज ने ये बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती। प्लीज मत रोए, प्लीज मामा। मेरी सारी जिंदगी, मेरी सारी कुर्बानी, मेरी सारी मोहब्बत सब बेकार हो गए। कितना प्यार किया मैंने इन सबको, कितना। कई बार मैं खुद टूट कर बिखर गई, मगर हिना बेटा, मैंने किसी को बिखरने नहीं दिया। मैं इन सब चीजों का सिला नहीं चाहती बेटा, लेकिन मैं तो बस अपनी मां की हैसियत फाइज रहना चाहती हूँ। हिना बेटा, शराज को मेरा मान रखना चाहिए था ना, है ना? लेकिन
आपने जिंदगी में बहुत रो लिया। मामा, अब आपका रोना मुझसे नहीं देखा जाता। हीना बेटा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं तुम्हारी माँ नहीं? नहीं, आपने तो हमें इतना प्यार दिया कि शायद हमारी अपनी मामा भी हमें इतना प्यार नहीं दे पाती। भला बच्चे अपनी माँ को दूसरों के सामने गिराने की बातें करते हैं। नहीं ना, क्यों कहा शराज ने ऐसा? क्यों? जब पहली बार तुमने मुझे माँ कहा था ना, तो इन बाकी सबने ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से सुना था, इसलिए ये सब भी मुझे माँ कहते हैं। हीना बेटा, अगर कभी तुम्हें इस इम्तिहान से गुजरना पड़े तो तुम मुझे क्या हैसियत दोगी? मामा, मैं कभी आपको हारने नहीं दूंगी। मैं आपका मान नहीं टूटने दूंगी मामा। ये सब बहुत बुरा है। शिराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी के दिल पे क्या गुजर रही होगी? मुझे तो शिराज भाई से नफरत होने लगी है। फिजा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस वक्त आंटी को हमारी जरूरत है। चले? आप क्या सोच रहे हैं? क्या फैसला किया है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि किसी भी सूरत मैं ये जंग हारने वाला नहीं हूं। तुम्हें पाने की खातिर सब कुछ छोड़ना भी पड़ा, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंकल, सच पूछें तो मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ है। अल्लाह करे कि शिराज संभल जाए और आपकी खुशियां और आपकी मुस्कुराहटें वापस लौट आए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अंकल, मुझे इजाजत। हाय शिराज।
हाय समीर। ये समीर इस घर में क्या करने आया था? अफसोस करने। अफसोस? किस बात का अफसोस? मैं बताती हूँ किस बात का अफसोस। उसे पता चला था मामा का बेटा उन्हें ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहा है। बकवास बंद करो अपनी। और याद रखना, आज के बाद मैं समीर को इस घर में ना देखूं, समझी? अब होते कौन है हम पे रोज जमाने वाले? समीर यहां आएगा और आता रहेगा। जस्ट शट अप। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? समीर का इस घर से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है इस घर से भी और मुझसे भी। मैं उसको पसंद करती हूं। क्या कहा तुमने? वही कहा जो आपने सुना। तुम समीर को पसंद करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? सबके सामने ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शिराज! गजल बेटा, क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं मामा, अचानक सर में दर्द उठा, सिर चकराया और फिर मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। ये दर्द पहले भी हुआ कभी? होता है, लेकिन पहले कभी इतना ज्यादा नहीं हुआ। आपको कोई टेंशन तो नहीं? मेरे ख्याल से आपको इनका मुकम्मल टेस्ट करवा लेना चाहिए। और हाँ, सीटी स्कैन टेस्ट ज़रूर करवाइए। उससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। जी डॉक्टर, मैं कल ही इसका मुकम्मल चेकअप करवाता हूँ। जी शुक्रिया। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। बीना, भाई ले भी आओ गजल को, लैब बंद हो जाएगी और मुझे ऑफिस भी जाना है। जी बस चले, गजल आती है। गजल? जी मामा चले।